नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज वरुण बेवरेज शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 14 जून को 3.85% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1639.25। तो दोस्तों क्यों आज हम वरुण बेवरेज शेयर को एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक देखिए एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर का तरफ एक अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है। तो इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक अगर देखेंगे इस साल में जो जनवरी और 2023 अगले साल में जो दिसंबर महीने में ये जो इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके जो कंसोलिडेशन दिखाया था लगभग 1300 का लेवल पे, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए इस 1300 इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया था, एक शानदार एक अप मूवमेंट चार्ट में नजर आ रहा था। तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए ये पिछले फरवरी महीने से ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को देखिए हिट करके रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। इस अप मूवमेंट आने के बाद देखिए इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया है, एक डाउन मूव दिखाने के बाद एक बेस क्रिएट किया। इस बेस से देखिए दोस्तों फिर से अप्रैल महीने में जाके इस लेवल को फिर से हिट किया है। फिर देखिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फिर से एक डाउन मूव दिख रहा है और एक बार देखिए मई महीने भी इस लेवल को हिट करके ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने का ट्राई किया था, बट देखिए यहाँ पर भी ये स्टॉक देखिए इस रेजिस्टेंस को फेस करके जस्ट बिलो कंसोलिडेशन दिखा रहा था। देखिए बार बार इस लेवल को हिट करके ये स्टॉक क्या कर रहा था, इस देखिए पिछले 3-3.5 महीने से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल एक बहुत बढ़िया जबरदस्त एक रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप काम कर रहा था। तो फाइनली चार्ट में क्या दिख रहा है, इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन लगभग 1640 के करीब इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एक देखिए एक बहुत बढ़िया शानदार 3-3.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जब स्टॉक देखिए एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो दोस्तों चार्ट में क्या हो सकता है, और एक शानदार अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर पिछले फरवरी महीने में इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, देखिए इस स्टॉक को अगर नीचे जाना होता तो दोस्तों ऊपर की तरफ जो इस लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था, और नीचे अगर गौर करेंगे दोस्तों 1380 से लेकर 1400 इस लेवल पे स्टॉक देखिए बार बार आके सपोर्ट पाया है। तो ऊपर की तरफ ये जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जो सर्व काम कर रहा था, और नीचे की तरफ 1380 1400 का लेवल देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के सर्व काम किया है। तो दोस्तों देखिए एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन के अंदर दोस्तों ये 3.5 महीने से एक कंसोलिडेशन दिखाया था, और फाइनली अगर चार्ट को नीचे जाना होता तो दोस्तों बार बार आके इस लेवल पे जाके सपोर्ट नहीं पाता, स्टॉक देखिए इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था, जो चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट के साथ देखिए शानदार तरीके से एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फिर से इस चार्ट में और एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो रहा है। क्यों दोस्तों हमें कह रहा है, चलिए इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक तो एक सुनहरा अप ट्रेंड में चल रहा है, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक का अगर कैरेक्टर को आप गौर करेंगे, देखिए क्या दिख रहा है, एक अप मूवमेंट दिख रहा है, एक प्राइस लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिख रहा है, फिर देखिए एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर देखिए और एक अप मूवमेंट दिख रहा है, फिर देखिए और एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद और एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों चार्ट में देखिए एक शानदार अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और जब कोई इस चार्ट का पैटर्न देखिए एक अप मूवमेंट आएगा, छोटी सी करेक्शन आएगा, एक कंसोलिडेशन होगा, एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके फिर दोस्तों उसको ब्रेकआउट दिखाएगा और एक अप मूवमेंट आएगा। तो ये ऐसे जब कोई चार्ट में जब कैरेक्टर क्रिएट करता है, तो दोस्तों ये जो अप ट्रेंड में चलने का जो सस्टेनेबिलिटी ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों देखिए पिछले 3.5 महीने से जो शानदार कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस कंसोलिडेशन से स्टॉक देखिए वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत क्लियर तरीके से ये स्टॉक देखिए बाहर निकल आ रहा है, एक वाइटल कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ।
तो आगे इस चार्ट में क्या हो सकता है? प्रीवियस जिस तरह से चार्ट में बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आया था, तो ऐसा ही अप मूवमेंट आने का ही चार्ट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक को अगर नीचे जाना होता तो दोस्तों अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये जो लगभग 1380 और 1400 इस लेवल पे जाके चार्ट में जो बेस क्रिएट हुआ था, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के साथ, ये जो दोस्तों देखिए इसके बाद जो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के पहले जिस तरह से ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था जस्ट बिलो, और बेस अगर देखेंगे ये दोस्तों थोड़ा इस प्रीवियस लेवल से ऊपर की तरफ 1400 के ऊपर की तरफ इसका बेस क्रिएट हुआ था। तो सपोर्टिंग लो और बेस देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए इस जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ये दोस्तों देखिए बायर फिर से इस चार्ट में पावरफुल हो रहा था, यही दर्शाता है। इस तरह का कैरेक्टर ही दर्शाता है दोस्तों, जब सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू होता है कोई भी कंसोलिडेशन में, तो दोस्तों समझ लेना बायर चार्ट में फिर से पावरफुल हो रहा है। तो जिसके साथ दोस्तों देखिए एक बहुत बढ़िया सक्सेसफुली ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, वरुण बेवरेज शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक तो एक सुनहरा अप ट्रेंड में चल रहा है, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में अगर देखिए 3.5 महीने का 4 महीने का करीब अगर शानदार कंसोलिडेशन होता है, फिर दोस्तों उस रेजिस्टेंस को फेस करके कंसोलिडेशन चल रहा था, उस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों फिर से और एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो इस चार्ट का जो नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करेंगे, इस रेजिस्टेंस से हम इस लो को लगभग 30% का करीब हम इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया है, इस लेवल से हम 30% का करीब एक लेवल मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा लेवल को दर्शाता है। ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है 2012, तो 2010-12 इस लेवल को दर्शा रहा है। और क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 23% प्लस टारगेट चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए इस 23% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। इतना टाइम तो इस चार्ट में देना ही होगा, और उससे आगे भी इस चार्ट पे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट दोस्तों एक आप मूवमेंट जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, एक आप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में हो सकता है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक सिनारियो हो सकता है। क्या हो सकता है? ये जो ब्रेकआउट के साथ स्टॉक देखिए 1640 का करीब इस लेवल पे क्लोजिंग दिखाया, स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया है, इस लेवल को रिटेस्ट भी कर सकता है। यहाँ पर आके रिटेस्ट करके 2-4 दिन सपोर्ट पाके कंसोलिडेशन दिखा के फिर से दोस्तों ये ऊपर की तरफ एक अप मूवमेंट दिखा सकता है। और इस ब्रेकआउट के साथ दोस्तों देखिए 2 दिन अप मूवमेंट दिखाएगा, एक छोटी सी करेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर रिटेस्ट भी कर सकता है इस लेवल को, और दोस्तों ये सीधा भी ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अप मूवमेंट दिखाने का ही चार्ट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। ओके, और एक चीज़, तो कॉशन लेवल कौन सा होगा दोस्तों? देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। जो लोग 100% गारंटेड ऐसा बात करते हैं वो फ्रॉड होता है। ओके, तो देखिए कॉशन रहना चाहिए। तो देखिए अगर चार्ट नीचे आएगा तो दोस्तों यही लेवल होगा इस चार्ट का एक वाइटल सपोर्टिंग लेवल, बट हम कॉशन लेवल का सिर्फ इसका एक जस्ट बिलो लेवल मार्क करेंगे। तो ये जो लेवल यहाँ पर मार्क करेंगे हम 1500 का लेवल एक वाइटल कॉशन लेवल के सिर्फ मार्क करेंगे। तो बाय चांस स्टॉक नीचे आके क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर 1500 का नीचे चला जाता है तो दोस्तों फिर से इस चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। चार्ट नीचे आके इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाएगा, इस लेवल को सपोर्ट नहीं पाके इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर 1500 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाएगा। इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका संभावना नजर आ रहा है, ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नजर आ रहा है? ये जो एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक 3.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को, और इस ब्रेकआउट के साथ 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में दोस्तों ये 2010-12 लगभग 23% प्लस टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।